तुम्हारा भय किससे है? मृत्यु से। और सत्य क्या है? तो कहा मृत्यु अटल सत्य है। सच है ना, मृत्यु अटल सत्य है, ये मिटाई नहीं जा सकती। मृत्यु का एक निश्चित समय, मृत्यु का एक निश्चित स्थान है, और जिस स्थान पर मृत्यु को आना है, जिस समय में मृत्यु को आना है, न वो घड़ी टाली जाएगी, न वह समय टाला जाएगा। अगर किसी में सामर्थ्य हो तो टाल के दिखावे। आपको एक दृष्टांत बता रहा हूं। एक बार एक जंगल में छोटी सी चिड़िया बैठी, और वह छोटी सी चिड़िया जंगल में छोटे छोटे अनाज के दाने आदि जो कुछ पा रही, वो अपना भोजन कर रही थी। महाराज उसी समय उसी जंगल के रास्ते से जहां पर वह छोटी सी चिड़िया बैठी अपना भोजन कर रही है, चुग रही है, उसी मार्ग से यमराज महोदय का पदार्पण हो गया, निकल पड़े। तो जब यमराज उधर से निकले और उन्होंने वो छोटी सी चिड़िया की ओर देखा तो मुस्कुराए। अब चिड़िया भयभीत हो गई। अरे राम, यमराज हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। ये जिसकी तरफ देख ले और फिर मुस्कुरा भी रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो गया कि कहीं न कहीं से हमारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यमराज इसी मार्ग से गए हैं और उन्होंने हमको देखा भी और हमें देखकर मुस्कुराए भी। इससे ये सिद्ध हो रहा कि कहीं न कहीं कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है। वो चिड़िया भोजन करना बंद कर देती है और बैठ करके रोने लगी। कुछ ही समय के बाद उसी मार्ग से भगवान नारायण का जो वाहन है, बिहारी जी का वाहन क्या है नारायण का? गरुण जी महाराज। उसी मार्ग से गरुण जी महाराज निकल पड़े। गरुण जी ने जब उस छोटे से पक्षी को रोते हुए देखा तो समीप पे जाकर के गरुण जी ने पूछा, काहे रो रही हो? चिड़िया ने गरुण जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहने लगी, महाराज अभी आपके आने से पूर्व इस मार्ग से यमराज निकले और यमराज ने हमें देखा, हमें देख करके मुस्कुराए, हम भयभीत हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यमराज हमारा कुछ अहित करना चाहते हैं या मेरे जीवन में कोई समस्या आने वाली है? इसलिए मुझे भय है और उस भय के कारण मैं रो रही हूं। भगवान नारायण के वाहन गरुड़ ने कहा, हे छोटी सी चिड़िया, ये बताओ मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? चिड़िया ने कहा, महाराज अगर आप मेरी मदद कर दो तो बड़ी कृपा हो जाएगी। बोली, चाहती क्या हो? तो उसने कहा, महाराज इस मार्ग से यमराज अगर फिर वापस आए तो फिर कुछ हो जाएगा, इसलिए महाराज आप यहां से हमको कहीं दूर पहुंचा दो। हम बहुत छोटी हैं, हमारे पंख बहुत छोटे हैं, इसलिए हम अधिक दूरी तय नहीं कर सकती, आप यहां से हमको कहीं दूर पहुंचा दीजिए, इतनी कृपा कर दो। गरुड़ जी ने कहा, आओ हमारी पीठ पर विराजमान हो जाओ। गरुड़ जी ने उस छोटी सी चिड़िया को अपनी पीठ पर विराजमान कर लिया और महाराज जी यहां से सैकड़ों मील दूर ले गए, उड़ते उड़ते सैकड़ों मील दूर पहुंचा दिया एक जंगल में। बोले, ठीक अब सुरक्षित हो। चिड़िया को यह विश्वास हो गया कि अब हम इस सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं, अब यहां यमराज नहीं आएंगे। छोड़ दिया चिड़िया, यमराज चले गए। अब यमराज जी के जाने के थोड़ी ही देर बाद, वो गरुड़ जी के जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद यमराज जी फिर उस मार्ग से आगे गए थे उधर से। अब चिड़िया जिस 100 मील दूरी में आई है, यमराज का आगमन उधर से हो गया। तो उन्होंने फिर चिड़िया को देखा और देखकर मुस्कुराए। गरुड़ जी थोड़ी ही दूर निकल पाए थे, गरुड़ जी फिर वापस आ गए। गरुड़ जी ने यमराज की ओर देखा, यमराज ने गरुड़ जी की ओर देखा और गरुड़ जी को भी देख के मुस्कुराने लगे। तो गरुड़ जी ने कहा, यमराज तुम जिनके आदेशानुसार कार्य करते हो हम उन्हीं के वाहन हैं, तुम हमें देख के मुस्कुराओ या हंसो, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यमराज जी ने कहा, हम आपका बिगाड़ने के लिए नहीं हंस रहे हैं। फिर तो बोले, महाराज हमें हंसी तो इस बात पर आई, उस समय हम जब हंसे थे उसका कारण और इस समय की हंसी का कारण दोनों आपको बता दें। बोले बताओ। बोले, उस समय हंसी का कारण हमारा यह था कि हमें जो चित्रगुप्त ने लेख दिया था, जो फाइल दी थी, उस फाइल पर इस चिड़िया की मृत्यु निश्चित थी ठीक 2 घंटे के बाद, और वो भी जहां ये बैठी थी वहां से 100 मील दूरी थी। स्थान भी लिखा था कि इस स्थान पर इसकी मृत्यु होनी है। तो जब मैंने उसको यहाँ देखा तो मुझे ये लगा कि ये छोटी सी चिड़िया 2 घंटे में 200 मील 100 मील दूर जाएगी कैसे? या तो चित्रगुप्त गलत है जिसने लिखा है, या फिर ये चिड़िया दूसरी है, हमें प्राण किसी और के लेने हैं।
तब मैं ये सोच के हंसा था, और अब जब मैं हंसा हूँ, मेरी जो हंसी आई है उस हंसी का कारण यह है कि न चित्रगुप्त गलत थे और न ये चिड़िया गलत थी, हमारा भ्रम गलत था। अब ये सिद्ध हो गया कि महाराज जो काम हमारे लिए कठिन था वो कार्य आपने आसान कर दिया है। तो मृत्यु का एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान है। ये हम लोग केवल कह लेते हैं कि फला व्यक्ति अगर वहां न जाता तो ऐसा न होता, वो जरूर जाएगा, कितना भी रोका जाए, कितना भी प्रयास किया जाए, क्योंकि वहां उसकी प्रतीक्षा उसकी मृत्यु कर रही है। तो मृत्यु का एक निश्चित समय और निश्चित स्थान है। महाराज मथुरा का राजा कंस अपनी मृत्यु को मिटाना चाहता, जो अटल सत्य है।